प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, परिवर्तन काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एंड दिस ओपन माइक प्लेटफॉर्म, दिस ओपन माइक चैरिटी शो इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। हम लोग चाहते थे कि सारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं या जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, जिन्हें परफॉर्म करने के लिए शायद दिल्ली या बाहर जाना पड़ता है, तो दे ऑल शुड बी हैविंग अ प्लेटफॉर्म। एंड जस्ट लाइक काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मुरादाबाद में ग्रो कर रहे हैं। The special thing about PTC is that we have connected this registration and everything for audience and for performers as well to be going directly for the beneficiaries of PTC. यानी जो भी आप registrations करेंगे, वो सारा that all goes to our projects, to our beneficiaries of Pathshala, to our beneficiaries of Project PUB, to our beneficiaries of Project Panthini and Project Prayas. This open mic for today is dedicated to one single charity, and that will be explained to you all by Swasti, our dear communication manager. So I am handing it over to Swasti. Please welcome on stage with a huge round of applause. तो आज का जो हमारा कॉज है वो एक रिलेटेड टू कंप्यूटर्स है। आई वुड लाइक यू ऑल टू थिंक व्हाट वुड बी योर लाइफ लुक लाइक अगर आपकी लाइफ में कंप्यूटर्स नहीं होते तो। जस्ट इमेजिन फॉर वंस कि आपकी फैमिली में एक ही मोबाइल हो एंड यू डोंट हैव एनी लैपटॉप और एनी कंप्यूटर व्हाटसोएवर। सो व्हाट वुड बी योर लाइफ लुक लाइक? फॉर मी, मुझे पता है जहाँ मैं आज हूँ वहाँ मैं नहीं होती इफ आई डिडंट न्यू व्हाट हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर। सिंपली आई गॉट अ जॉब, बट सिंपली इफ आई टेल यू द ट्रूथ, मुझे सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता था, मुझे कोडिंग नहीं आती थी। ठीक है, वो सब मैंने वहां जाके सीखा। बस उससे पहले मुझे जो आता था वो था कंप्यूटर चलाना। सो दैट इज व्हाट आई नो बिफोर ज्वाइनिंग दैट जॉब। बट देयर इज अ सेक्शन जिसको अभी भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई एक्सेस नहीं है। उनकी फैमिली में सिर्फ एक मोबाइल फोन होता है जिसका भी यूसेज उन्हें सही से नहीं पता कि उन्हें मोबाइल पर क्या यूज करना है, क्या रिसर्च करना है, व्हाट दे हैव टू लर्न फ्रॉम इट, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, सो कंप्यूटर का तो दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर आप गांव के एरियाज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अनियारी है, इधर लाकड़ी है, सो आप वहां पर देखेंगे वहां पर लड़कियां हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर देखा भी नहीं है। ठीक है, so what this is our basic computer course training program is all about, and we have successfully completed 3 branches of that till now, and the last branch is in Anyari village. Okay, so I will get into detail in the next part, but for now this is one. We are going to have our VCCD lab in Lakdi Fazilpur Gaon on Delhi Road. Okay, so this fundraising is for that computer lab. Whatever you have contributed and whatever is going to be there from your end, from your friends, from your family, is going directly to that project. So we are planning to set up a complete lab, and this fundraising is for that cause. मेरी कविता का शीर्षक है ताजमहल। ताजमहल मुमताज की यादों का मजहार है तू, प्यार की अमरता का प्रतीक, प्यार का उपहार है तू। एक शहंशाह की बेशुमार दौलत की निशानी है तू, शाहजहां और मुमताज के प्यार की कहानी है तू। देखने लायक है तेरा संगमरमर सा बदन, हर एक पत्थर पर बेल बूटों की पफन। पूर्वी रात में जब तेरा सौंदर्य जवां होता है, जो भी आता है तुझे देख के गवाह होता है। लेकिन मैंने जब भी तुझे देखा है, ये पाया है, दिन रात काम करते हुए मजदूरों का ख्याल आया है। छोड़ आए जो अपनी अपनी मुमताज तुझको बनाने के लिए, वतन से दूर एक ख्वाब एक शहंशाह का सजाने के लिए। हर एक फनकार ने अपना अपना फन साकार किया, बरसों की मेहनत के बाद ए ताज तुझे ताज का आकार दिया। फिर ऐसा हुआ जो हकदार थे पुरस्कारों के, शाहजहां का हुक्म हुआ, हाथ काट दिए गए उन फनकारों के। ताज बनाने वाला अब कोई फनकार न बचने पाए, मेरे इस ताज से अच्छा और कोई ताज न बनने पाए। उन लोगों पे क्या बीती होगी जिनके हाथ कट गए होंगे, कितने हाथ कट कट कर तेरी इस यमुना में बहे होंगे, कितनी माओं ने अपनी आंखें आंसुओं से भिगोई होंगी, कितने बच्चे अपने बापों को देखकर गए होंगे दहल, कितनी बहनों के राखी के हक छीने हैं तूने ताज। सौबन मजदूरों से जली ऐसी भेजते आग है तू, ए ताज प्यार के नाम पर बददुमा दाग है तू। प्यार तो प्यार है, कोई दीन करे, मजदूर करे या फिर एक शहंशाह करे। प्यार तो उनका भी अमर है जिनका कोई मजहर नहीं, क्या
हीर रांझा शेरी फरियाद का सच्चा प्यार नहीं। प्यार न सोने से, न चांदी से, न धन से हुआ करता है। प्यार तो वो है जो सच्चे मन से हुआ करता है। ए ताज, अब मैं और कोई ताज न बनने दूंगा। एक मुमताज के लिए सैकड़ों मुमताज न मिटने दूंगा। अब मैं दौलत से खून पसीने की कीमत न घटने दूंगा। अब मैं किसी मजदूर के हाथ न कटने दूंगा। अब मैं किसी मजदूर के हाथ न कटने दूंगा। धन्यवाद। उनके घूमने के लिए शाम को जब वो वापस आती है तो बड़ी परेशान होती है, रो रही होती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो? तो वो कहती है, माँ मैं जिस पेड़ पे खेलती थी, जिस टहनी पे जाके बैठती थी, या फिर जिसके मैं आम खाती थी, अब वो पेड़ ही नहीं है, वो पेड़ ही उन लोगों ने काट दिया। तो उसकी माँ उसको बहुत दिलासा देती है कि ऐसा होता है। फिर उसको समझाती है कि चलो अगर कभी मुझे जाना पड़ा, मुझे भी इन लोगों ने मार दिया या मुझे कभी पलायन करना पड़ा तुमको, तो वो सारी चीजें उसको बताती है कि स्टेप्स कैसे कैसे करना है। तो इस कहानी से यही है कि मतलब आज जैसे हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, तो ये उन दो चिड़ियों की कहानी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं बातों को। तो हमें डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमें प्लांटेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टोरी एक्चुअल स्टोरी है, एक्चुअल तो नहीं कह सकते, बट ये स्टोरी आई थी जब मुंबई में डिफॉरेस्टेशन हुआ था बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये स्टोरी किसी ने लिखी थी। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि रंगों में वो रंग कहाँ जो लोग रंग बदलते हैं, कि रंगों में वो रंग कहाँ जो लोग रंग बदलते हैं। अरे हमें अपनों से मतलब क्या, हमें तो गैर क्या अपने भी ठगते हैं। हमें तो गैरों से मतलब क्या, हमें तो अपने भी ठगते हैं। कि रंगों में वो रंग कहाँ जो लोग रंग बदलते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैंने अपने बाबू के लिए लिखा है, तो इरशाद करूं। भी खरोच लगे, चाहे मेरा वक्त ही क्यों ना बिगड़ जाए, तो कोई है मेरे लिए जो उस खुदा से लड़ जाएगा। कोई है मेरे लिए जो उस खुदा से लड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए उस खुदा से लड़ जाएगा। जब तक वो है मेरे साथ, उसका हाथ मेरे सर पे है, तब तक ये मेरा गुरूर है, मेरा रुतबा है, और मेरा कयामत भी क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। काश कहीं मैं पंछी होता, काश कहीं मैं पंछी होता, प्रतिपल प्रिय परिजन संग, पत्नी नहीं क्या करें, हम परिचित कर देते है ना, हटा दिया। काश कहीं मैं पंछी होता, प्रतिपल प्रिय परिजन संग होता, काश कहीं मैं पंछी होता। आप लोग इतना साथ दीजिएगा, आगे मैं देखिए लाइन उठाता हूँ कि जो है देखिए आने जाने के रास्ते के लिए ये सब नहीं रहता। आप तो समझ गए होंगे, मैं पंछी होता तो यार क्या देखना था, साले को जो है न रास्ता देखना, न तो ट्रेन पकड़ना, ये सारी बातें खत्म। मैं देखिए वही भाव में कह रहा हूँ कि पत्र को देता न लेता न पथ वाहन जरूरी था। पत्र को देता न लेता न पथ वाहन जरूरी था, व्यवस्था कुछ भी न होती न सुबेला जरूरी था। पत्र को देता न लेता न पथ वाहन जरूरी था, व्यवस्था कुछ भी न होती न सुबेला जरूरी था। न रोती तुम किसके, आप समझ गए होंगे। न रोती तू न रोता मैं, प्रिय दीदार तो होता। हमारी दर्द इतने नहीं खत्म हुए, हमने फिर लिखा शिकंजी पारिवारिक या सामाजिक तोड़ता बंधन। यहाँ पर तो बहुत बंधन है, इधर गया तो हमारे जो है माता है, पिता है, भाई है, बंधु भड़काते रहे। इधर के रास्ते में न जाना, कहीं मिल जाए दिखाया जाए तो फिर पकड़ लाते थे। इधर कैसे चलेगा, जबकि 80 किलोमीटर दूर था, रास्ता भी नहीं जा सकते। तो वही भाव में कि शिकंजे पारिवारिक या सामाजिक तोड़ता बंधन, सदा उड़ता बगीचों में जहां सुमधुर सदा गुंजन। भाई पंछी होते कहीं उड़ते रहते हैं, तो शिकंजे पारिवारिक या सामाजिक तोड़ता बंधन, सदा उड़ते बगीचों में जहां सुमधुर सदा गुंजन। वृथा ये राग द्वेष उलझन, वृथा ये राग द्वेष उलझन, सुखद संसार तो होता, काश कहीं मैं पंछी होता। एक पढ़ता हूँ कि बिल्कुल रिलेटेबल है कि इंसान दिल से कमजोर है,
मगर मकान पक्का बना लिया। मतलब दो मिसरे हैं और शेर मुकम्मल हो जाएगा कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे टीपी बना दिया। बहुत शुक्रिया। ये सभी के साथ दोहरी है क्या? सुनिए कि मुलाकात नहीं चाहता। तो ऐसा होता है कि 14 फरवरी आ रही है, उन्हें आपकी याद आएगी, आपको टेक्स्ट आएगा कि हम मिलना चाहते हैं, फलाना ढिलाना जो भी है। तो आपको क्या कहना है? मुलाकात नहीं चाहता, कि अब सब ठीक हो जाए, मैं ऐसी मुलाकात नहीं चाहता। हमारे मिलने से हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, वो बिगड़ी हुई बातें एकदम से संवर जाएं, वो बिगड़ी हुई बातें एकदम से संवर जाएं। मैं अपने इस वक्त में अब कोई फेर बदल नहीं चाहता, मैं अपने इस वक्त में अब कोई फेर बदल नहीं चाहता कि अब सब ठीक हो जाए, मैं ऐसी मुलाकात नहीं चाहता। वो दिन जहां मिलने से मुलाकातें शुरू हो जाएं। ये दिन आएगा कि उसके बाद तो फिर रेगुलर मिलना ही है, खर्चा वगैरह जो भी है ये इसका भी ध्यान रखना, मैं बनिया हूँ ना। तो है कि वो दिन जहां मिलने से मुलाकातें शुरू हो जाएं, उलझी हुई बातें एकदम से सुलझ जाएं। मैं इस बार फिर रातों में रोना नहीं चाहता कि अब सब ठीक हो जाए, मैं ऐसे मुलाकात नहीं चाहता। Many years back, not like 50 years back, I was like in class second and मैं जाता था, जैसे सब अपनी नानी के घर पे जाते हैं, मस्त छुट्टियाँ जा रहे हैं, तो मामा के घर जाते थे, शक्ति नगर रुद्रपुर जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मस्त कुछ नहीं करना है, मामी के हाथ के खाने खाने, मस्त एकदम आसपास के बच्चों के साथ मटरगस्ती करनी है और कुछ नहीं, जीरो प्रोडक्टिविटी, जीरो आउटपुट। तो meanwhile, just next to Mama's house, they used to live Kriti. So we had a bond, like we were like two good friends who like to share a lot of things. Not that sort of, but yeah, we were close enough. We were close enough to play Pontica and play Kanchi, and after a sort of time, our friendship was so good that she also used to do my homework, which I used to get for the summer vacations. I was like, you are the girl. You are my best friend now. So, out of nowhere, it was like a 1 week holiday. So, second day, my mama told me कि okay, जो कर्मचारी है, नगर निगम कर्मचारी अभी कुछ टाइम के लिए नहीं आने वाला है. So you do one thing. I said, okay. Chance to be productive. Okay. So he told me कि ये है ट्रैश, इसको क्या करना है तुम्हें, पार्क में फेंक के आना. So I looked at him, he looked at me. पार्क में, yes. I looked at mommy, no expressions. I was like, okay, I did it. Yes, I did it. This continued for like 1 more week. I just picked the trash and used to throw it to the park. After 1 week, you were like back to the hometown. Or other one, you pick this, yes. So then come another summer vacation. Excited. Kriti. You wanna meet her? One more time. And she's going to do my homework. और ठीक है, पहुंचे कर, मामी मैं जा रहा हूँ खेलने. कहाँ? पार्क में. क्यों? टाइम हो गया है. ओके. और मामी कृति का है. तो मामी told me कि she left the town. शक्ति नगर सी है. तो अब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टफेल्ट थैंक्स टू परिवर्तन, जो पूरा टीम है. मैंने कल रात को सारे वीडियोस भी देखे इन लोगों के, जो ये वर्क के लोग कर रहे हैं. तो उसी के लिए कुछ लाइनें बनाई थी मैंने. थोड़ा सा ओके फाइन, चलिए. तो लोग कहते हैं देश की हालत खराब है, हम क्या कर सकते हैं. लोग कहते हैं देश की हालत खराब है, हम क्या कर सकते हैं. मैंने कहा मुरादाबाद आके परिवर्तन से मिलो, वो बताइए क्या क्या कर सकते हैं.
ना गजल कहने का इल्म है ना शायरी बना पाता हूँ, ना गजल कहने का इल्म है ना शायरी बना पाता हूँ, ना उर्दू की इतनी समझ ना मिस्र ना मतला बना पाता हूँ। हाले दिल समझ नहीं आता मुझे, ना ही किसी को समझा पाता हूँ। महफिलों में अक्सर चला जाता हूँ, बस दिल की बात बताता हूँ। क्या बात है, क्या तो अब जो पहले लिखा था उसके लिए उसकी 4 पंक्तियां ये हैं। जिस प्यार से लिखूं मैं तेरे लिए उसकी शिद्दत हो कुछ इस कदर, वाह थोड़ा बनता है इसमें। जिस प्यार से लिखूं मैं तेरे लिए उसकी शिद्दत हो कुछ इस कदर, तेरा नाम बस एक बार आए मेरी शायरी में और लोग बोले मुकर्रर मुकर्रर। बेसुध में बेखबर चलता रहा, बेसुध में बेखबर चलता रहा, हाँ मुश्किलें थी मगर चलता रहा। बेसुध में बेखबर चलता रहा, हाँ मुश्किलें थी मगर चलता रहा। जिस्म थक कर सो गया मजबूर था, जिस्म थक कर सो गया मजबूर था, ये मन मेरा रात भर चलता रहा। जिस्म थक कर सो गया मजबूर था, ये मन मेरा रात भर चलता रहा। वक्त को बोला ठहर जा ठहरा नहीं, वक्त को बोला ठहर जा ठहरा नहीं, वो था मुझसे भी जबर चलता रहा। और इसे सवाल पर फरमाइएगा कि जान तेरी राह में थडर जान का, जान तेरी राह में थडर जान का, मैं था निडर तेरी राह पर चलता रहा। जान तेरी राह में थडर जान का, मैं था निडर तेरी राह पर चलता रहा। और दीपांश भाई के लिए स्पेशली नहीं, श्री बड़ा नाजुक है ये रिश्ता प्यार का, श्री बड़ा नाजुक है ये रिश्ता प्यार का, ये टूट जाएगा अगर चलता रहा। With not many views, I lost you. In this whole process, I met a person, not me, not you, but someone out of the blue. Then the best mate, but now only a person existing in my friend list. I heard the sound of broken friendship. From a ship, they moved to the submarine, but I droned deep into the sea. Yeah, in losing you, I not only lost my strength, but completely myself. From friends to now as if partners of hell, I hurt myself more than planned. While losing a friend, I completely lost myself. Maybe, माना कि अब मुमकिन नहीं, माना कि अब मुमकिन नहीं वापस उस वक्त में लौटना जहाँ तुम हो या हर वक्त ही आंसुओं का निकालना। माना कि अब मुमकिन नहीं वापस उस वक्त में लौटना जहाँ तुम हो या हर वक्त ही आंसुओं का निकालना, और ना ही मुमकिन है अब तुमसे मिलना, पर मुमकिन तो है ना उम्मीद रखना। थैंक यू। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। क्या बात है? मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियां मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियां मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। अपना काम छोड़कर मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। ये मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। तू अपनी तो जी ले पहले, मेरी पे हक रखने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। 18 की हो गई बेटा जरा संभल कर रहना, 25 की हो गई शादी नहीं की। 18 की हो गई बेटा जरा संभल कर रहना, 25 की हो गई बाप रे बाप शादी नहीं की। मेरे घर वालों से ज्यादा मेरी फिक्र करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। थैंक यू। तो इससे पहले कोई मैंने परफॉर्म करा तो है नहीं, बस 7th क्लास में एक बार मैं पेड़ बना था। तो
मैं स्कूल में अपने प्रिंसिपल का बहुत फेवरेट था। लोगों का क्रश होता है किसी लड़की पे, मेरे प्रिंसिपल का मेरे ऊपर था। प्रिंसिपल सही नहीं था, वो प्रिंसिपल सही नहीं था। प्रिंसिपल फीमेल नहीं थी, प्रिंसिपल मेल ही था। वो ये था, एक बार मेरे जो टीचर थे, काफी टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्हें हमारी बायो वाली टीचर काफी ज्यादा पसंद थी। बायो वाली टीचर ये सबके स्कूल में हो रहा है क्या? तो उन्हें चाहिए था उनका नंबर। उन्हें कुछ जुगाड़ मिल नहीं रहा था नंबर। तो लाइब्रेरी में जाके मैं नंबर लिखे आया था मैम का, और उसके नीचे मैंने मैम की फोटो भी बनाई थी। ये शायद हो सकता है 2 जनों को याद हो यहाँ पे। एक तो मानती थी स्नैप बना रही हो ना आप, अच्छा बनाती हो, इसलिए टूटनी चाहिए। तो उस समय हुआ ये था, मैं नंबर लिखे आया मैम का, तो मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड पे। तो जो मेरे प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल समझ गए कि इसी लड़की का नाम होगा, इसी लड़के का काम होगा, यही है सबसे बड़ा वाला। तो इसमें गाली भी थी, मैंने गाली शॉर्ट आउट कर दी। तो जो मेरे प्रिंसिपल थे वो समझ कर कि ये मेरे ही कारनामा है, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा कि अपनी सारी कॉपी देके लो। तो ये पूरे ईयर का एंड चल रहा है, और जब मैं उनके सामने कॉपी लेके जाता हूँ अपनी, तो मेरी कॉपी होती है बिल्कुल ब्लैंक। पीछे से तो सिर्फ अगर मेरी डायरी में कुछ होता है तो सिर्फ वो एक ही चीज होती है, ग्रीन पेन का नोटिस। अच्छा। और वो भी इन्वेस्टिगेशन का। हाँ। और मेरे ख्याल से शायद मेरे स्कूल में सिर्फ मैं ही एक ऐसा लौता इंसान हूँगा जो हर हफ्ते इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जिसकी डायरी में 53 नोटिस थे ग्रीन पेन से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड तो कह सकता हूँ। Yeah, so again, Kapil is back. We will be delivering the vote of thanks for today. So give it up for Kapil. एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग यहाँ डेवलप करना चाह रहे थे जिसमें एज और जेंडर, रिलीजन, कास्ट या किसी भी फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो करके हम एक छत के नीचे आकर के अपने विचारों का आदान प्रदान करें, कॉजेज से जोड़ना। तो अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा पाते हैं जिससे मुरादाबाद की अच्छी यूथ को एक डायरेक्शन मिल जाए, शायद यहाँ के कुछ परफॉर्मेंसेस करने के बाद में उनके अंदर एक और इच्छा डेवलप होगी, अब उन्हें आगे जाना है, अब वो दिल्ली के किसी ओपन माइक में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ से जो एक टियर 2 सिटी का जो टैग है वो हट जाएगा, क्योंकि हम सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ा आगे बढ़े। तो युवाओं की ऊर्जा को अगर सर का मार्गदर्शन मिल जाएगा तो बेशक समाज में वो परिवर्तन भी आ जाएगा। So are we all ready to rock this culture in Muradabad? Yes? Yes! आवाज कम है क्योंकि मैं अकेला तुमसे साथ तेज बोल सकता हूँ। So are we all ready? Yes! सारे एक साथ मेरे पीछे आओ। Are we all ready? Yes! So let's rock it. Let's make this culture more familiar with the people of Muradabad. Let's bring it into the society. Let's make it more deep rooted. So that's it from our end. Thank you so much for joining. Thank you so much for making it successful. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं शायर तो नहीं,